अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप सबको इंट्रोडक्शन दूंगी और बेसिक टूल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइल से और न्यू करने से हमारे पास एक ड्रॉप अप मेन्यू आ जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम नाम देंगे। मैं इंट्रोडक्शन के नाम से आज स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट टाइप कि हमारे पास किस टाइप के डॉक्यूमेंट पे हमें काम करना है। क्लिपबोर्ड, यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, ये हमें बाय डिफॉल्ट साइज देता है, जिससे हमें एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें A4 पेपर चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर चूज करती हूँ, तो हमारे पास साइज में A4 साइज आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास विड्थ और हाइट एडजस्ट है, लेकिन अगर हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन फोटोशॉप की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके अंदर हमें बताती है कि हमारा इमेज कितना फाइन होगा। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी हमारा इमेज क्वालिटी उतनी ज़्यादा फाइन होगी। यहाँ पे मैं 300 यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मली, ताकि हमारे पास इमेज जो है वो सबसे फाइन फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर मोड। यहाँ पे हमें फोटोशॉप 5 टाइप्स के कलर मोड अलाउ करता है: बिटमैप, ग्रेस्केल, आरजीबी कलर्स, सीएमवाई के कलर्स एंड लैब कलर्स। अगर हमें किसी वेबसाइट के लिए कुछ डिज़ाइन करना है तो हम आरजीबी कलर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है पोस्टर्स वगैरह को, तो उसके लिए हम लोग सीएमवाई के कलर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रिंटर्स अवेलेबल हैं वो सबसे ज़्यादा सीएमवाई के कलर्स को सपोर्ट करते हैं। सीएमवाई के कलर्स हमने चूज़ किया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको हाईर 16 बिट दे देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड कंटेंट्स। इसके अंदर बैकग्राउंड कंटेंट्स के अंदर हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होती हैं: व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट। व्हाइट के अंदर हमारे पास जो आउटलाइन होती है उसके अंदर हमें व्हाइट आउटलाइन के साथ हमें पीछे व्हाइट बैकग्राउंड भी मिलता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट के अंदर फोटोशॉप हमें साइज के साथ सिर्फ आउटलाइन देता है, और हमारी मिड इमेज जो होती है वो ब्लैंक होती है। हम मोस्टली व्हाइट के साथ यूज़ करेंगे। उसके बाद कलर प्रोफाइल और पिक्सल एक्सपेक्टेशंस को हम एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि हमने सीएमवाई के कलर जब यूज़ किया था तो उसके अंदर हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आ गई। हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास A4 साइज़ का एग्ज़ैक्ट पेपर आ जाएगा। हम इसके फ़ोटोशॉप के अंदर यूज़ुअली एडिटिंग जो कलर इसकी टूल बार और पैलेट को यूज़ करते हुए करते हैं। पैलेट जो है वो फ़ोटोशॉप की एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरफ़ेस है, जो इसे बाकी सॉफ्टवेयर से अलग करता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप हमें थ्रू लेयर्स काम करने की इजाज़त देता है। अब हम आते हैं अपने टूल्स की तरफ। टूल्स यहाँ पे हमारे पास मूविंग टूल। मूविंग टूल के लिए हम सब पहले कोई एक ऑब्जेक्ट लाना होगा। इसके लिए हम फाइल पे जाकर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फाइल ओपन करने की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से मैं एक पिक्चर इंपोर्ट करूंगी इसके अंदर। ये मैं एक पिक्चर ले लेती हूँ। जब भी हम किसी पिक्चर को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लेयर स्टार्ट हो जाती हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर आप एक चीज़ के ऊपर जितनी चीज़ें इंपोर्ट करते जाएँगे, वो उसकी लेयर्स रेडी होती जाएँगी। यहाँ पे हमारे पास जब फर्स्ट लेयर आती है तो वो लॉक होती है। उसको अनलॉक करने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे मूव टूल पे जाते हैं। ये मूव टूल इसको मूव करना अलाउ करता है। कंट्रोल Z जब हम प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ जाएगा। हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मार्कर टूल से। मार्कर टूल रेक्टेंगुलर, इससे अंदर हम जब इसको ड्रॉप करके ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ को हमने हाईलाइट किया था वो सिलेक्ट हो जाती है। हम वापस जाएंगे इसको, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है हम मूव ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और इसको मूव कर देंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, और ड्रैग और ड्रॉप की ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होती है। यहाँ पे हम दोबारा कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी के अंदर हमारे पास इलिप्टिकल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम की ऑप्शन भी होती है। इलिप्टिकल के अंदर हमारे पास ये इलिप्टिकल शेप आती है। अगर इलिप्टिकल शेप्स के लिए हमें डायरेक्ट सर्कल चाहिए तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करे रखने से ये हमारे पास एग्जैक्ट सर्कल आ जाएगा। इसको हमने छोड़ा। अब इसको उठा के हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक इस लीफ के पास लेकर आती हूँ, और अगेन हम मूविंग टूल पे जाकर इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल Z। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए ये लासो टूल होता है। लासो टूल से हम लोग कुछ भी हाईलाइट सिलेक्ट करते हैं। ये एरो जब हमारे पास सर्कल आ जाता है इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज हो गया। अगेन मूव टूल, हम इसको मूव कर सकते हैं।
उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होती है, लेसो टूल, पॉलीगोनल। लेसो टूल से हम लोग जस्ट लाइक स्केच किसी चीज को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये मैं एज अ पेंसिल हम लोग इसको यूज करेंगे ये, और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। मूव करने पर सेम ऑप्शन अलाउ है कि हम इसको मूव कर सकते हैं, कंट्रोल जी। इसके बाद फोटोशॉप की एक बड़ी मजेदार सी टूल है जिसको हम लोग कहते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। हम मैजिक वॉन्ड टूल पे जब प्रेस करते हैं और उसके बाद मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो वो सेम कलर के आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेगा। ये डिपेंड करता है इसकी टॉलरेंस पर। जितनी कम टॉलरेंस होगी वो उतना ही कम कलर टॉलरेट करेगा और उतना ही कम हाईलाइट एरिया हाईलाइट करेगा। और जितनी ज्यादा टॉलरेंस होगी, अगर मैं यहाँ पे 100 लेती हूँ तो अब की बार जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये ज्यादा कलर टॉलरेंस के कलर को अपने अंदर सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉप की ऑप्शन। ये हमने क्रॉप लिया, ये क्रॉप हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर लेते हैं। हाई इसको क्रॉप करें जितना लेना है। क्रॉप के साथ ये रोटेट भी इमेज को कर सकता है। हम इसकी एजेस पकड़ेंगे और इसको मूव कर लेंगे। इसके बाद जब हमारे सिलेक्ट हो जाए कि हमने इमेज को ऐसा रखना है, हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास न्यू इमेज रेडी है। इसके बाद हमारे पास आती है ऑप्शन कलर ड्रॉपर की। कलर ड्रॉपर जो होता है फोटोशॉप के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि हम एक ऑब्जेक्ट, अगर हमने एक कोई ग्रीन का शेड लिया है और किसी नेक्स्ट इमेज में हमें वही ग्रीन शेड चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कलर हाईलाइट कर लेंगे। एक कलर लिया, यहाँ पे हमारे पास कलर पैलेट ने हमारे पास उसी तरह के कलर को दे दिया। हम जिस कलर जिसके जहाँ पे हम प्रेस करेंगे वही एग्जैक्टली कलर हमारे पास आ जाएगा। इसको ओके कर देंगे, हमारे पास कलर आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है बैंडेज टूल। बैंडेज टूल हमें सबसे पहले हम इसके ऊपर शिफ्ट प्रेस करते हैं और उसके बाद हम ऑल्ट प्रेस करते हैं कि हमें यहाँ से बैंडेज यूज करनी है। ये कंटिन्यू करता है हमें यहाँ पे कि हम हीलिंग ब्रश यूज करने लगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हीलिंग ब्रश से हम जहाँ जहाँ पे प्रेस करते जाएंगे वो ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के साथ उतना ही मर्ज होता जाएगा। ये हम मोस्टली किसी वाटरमार्क वगैरह को रिमूव करने के लिए करते हैं। उसके बाद आ जाता है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश यूज होता है किसी भी इमेज को पेंट करने के लिए। पेंट ब्रश हमारे साथ यूज होता है यहाँ पे कलर्स में। ये मैं ब्लैक कलर यूज करती हूँ। ये हमारे पास कलर करने पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी लाइट कलर आ रहा है। हम राइट क्लिक करेंगे और ये हम लोग इसका हार्ड पेन टूल यूज करेंगे। उसके अलावा हम इसकी ओपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करने से हम इसका कलर फ्लो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं इसको 100% कर दूंगी, हमारे पास इस तरह करके ये कलर आ जाएंगे। कंट्रोल जी। इसके बाद हमारे पास आता है क्लोन। क्लोन के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रिपीट करते रहते हैं। इसके लिए जिस चीज ऑब्जेक्ट को हमें रिपीट करना है, हम उसके ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे, ऑल्ट क्लिक करेंगे और प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम जहां पे भी जाकर इसको रब करना शुरू करेंगे, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बाकी टूल्स का भी इंट्रोडक्शन दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पोस्टर मेकिंग की तरफ जाएंगे। शुक्रिया।